नमस्कार दोस्तों अफ्रीका के माली देश में तख्ता पलट हुआ है। पिछले साल की बात करें, सितंबर के महीने में वहाँ पे एक तख्ता पलट हुआ था। उसके बाद में एक टेम्परेरी गवर्नमेंट बनाई गई और 2022 तक इलेक्शन कराने की बात कही गई थी, पर माली में फिर से तख्ता पलट हुआ है। सितंबर के महीने में हुए तख्ता पलट के बाद बने प्रेसिडेंट वानाउ और प्राइम मिनिस्टर मुख्तार ओयन को इलेक्शन कराने के लिए अपॉइंट किया गया था। कर्नल असीमी गोइटा, जिन्होंने तख्ता पलट में लीड किया था और जिन्हें वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया था, उन्होंने फिर से इस टेम्परेरी गवर्नमेंट का तख्ता पलट कर दिया। कर्नल गोइटा का कहना है कि प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर ने ट्रांजिशनल लॉज की अवहेलना की है और साथ ही साथ कैबिनेट को रीशफल किया है और 24 मई को उन्हें डिटेन कर लिया गया। प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट की सारी पावर्स छीन ली गई और उन्हें रिज़ाइन करने के लिए मजबूर कर दिया गया। पिछले साल की बात करें तो माली के प्रेसिडेंट के अगेंस्ट हुए तख्ता पलट में आर्मी और एक अपोजिशन अलायंस M5 RFP ने लीड किया था। कुछ प्रोटेस्टर्स ने इसका स्वागत भी किया था, क्योंकि उनको लगा था कि जो आर्मी है वो जनता को शासन वापस कर देगी। एक टेम्परेरी गवर्नमेंट बनाई गई, सिविलियन गवर्नमेंट, और 18 महीने बाद इलेक्शन कराए जाने का निर्णय भी लिया गया। उस टाइम की बात करें तो आर्मी ने कैबिनेट की बहुत सारी पोस्ट अपने हाथ में रखी थी, जैसे मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, मिनिस्टर ऑफ सिक्योरिटी, और जो अलायंस था M5 RFP, उसको बहुत कम पोस्ट मिली थी। पावर का ट्रांजिशन भी स्मूथ नहीं था। गवर्नमेंट की आर्मी से फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही थी, क्योंकि वो ना सिर्फ गवर्नमेंट को डोमिनेट कर रही थी बल्कि उसे पूरी तरह से कंट्रोल करना चाहती थी। जैसे एक मिलिट्री डॉक्टर को माली की कैपिटल के सबसे बड़े हॉस्पिटल का हेड बना दिया गया। इलेक्शन की प्रिपरेशन भी काफ़ी स्लो थी। अलायंस M5 RFP के प्रेशर की वजह से 14 मई को प्राइम मिनिस्टर मिस्टर ओवेन ने गवर्नमेंट से इस्तीफ़ा दे दिया, जिसे प्रेसिडेंट ने स्वीकार नहीं किया और फिर उनको रीअपॉइंट कर दिया गया ताकि गवर्नमेंट को स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके। पर कुछ ही घंटों बाद आर्मी ने प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट दोनों को डिटेन कर लिया। गवर्नमेंट ने कुछ चेंजेस किए थे जो आर्मी को पसंद नहीं आए थे। हालांकि गवर्नमेंट ने चेंजेस ज़्यादा नहीं किए थे और आर्मी के पास उतनी ही पोस्ट थी, उतनी ही मिनिस्ट्रीज़ थी जितनी पहले हुआ करती थी, पर फ़र्क इतना था कि वो लोग अलग थे। इससे आर्मी ने दूसरा तख्ता पलट किया। वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात करें तो माली में हुए इस तख्ता पलट की वजह से इन्होंने माली पर सैंक्शंस लगाने की बात कही है। अमेरिका ने माली को जाने वाली सिक्योरिटी एड पर रोक लगा दी है। तख्ता पलट के लीडर इस बार ज़्यादा बड़ा कदम इसीलिए उठा पाए क्योंकि उन्हें लगता था कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उन्होंने पहले वाले तख्ता पलट को भी एक्सेप्ट कर लिया था, तो वो इस वाले को भी एक्सेप्ट कर लेंगे। अफ्रीकन यूनियन की बात कहें तो उनके पास भी कोई ऐसी ठोस पॉलिसी नहीं है जो तख्ता पलट करने वाले ग्रुप के अगेंस्ट में कोई ठोस कदम उठाए। फ्रांस की बात कहें तो फ्रांस ने कहा है कि ये तख्ता पलट से जो फ्रांस माली में मिलिट्री ऑपरेशन करता था जिहादियों के अगेंस्ट में, उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। पर माली में इस टर्मोइल की वजह से वहाँ मौजूद टेरर ऑर्गेनाइजेशन इस सिचुएशन का फ़ायदा उठा सकती हैं, ज़्यादा स्ट्रांग हो सकती हैं। जिस टाइम पे गवर्नमेंट और आर्मी को इनके अगेंस्ट में लड़ना चाहिए था, उस टाइम पे वो आपस में ही लड़ रही हैं। ये था टॉपिक के बारे में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।